देखो प्रश्न वाली 3.2 को दूसरा क्वेश्चन का देखो 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। देखो अपन ने तो लिखो का प्रश्न वाली 3.2 को क्वेश्चन नंबर दूसरा और दूसरा में कादा को तो लिखो अपन ने दिया है समीकरण 1 अपन ने का लिखो 2x + 3y = 11 ये समीकरण 1 मान लो एवं अपन ने तो लिखो का 2x - 4y = -24 ये समीकरण 2 मान लो और का दो वो y = mx + 3 इतना अपन है दो हमने तो क्या करो समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से अपन ने लिखो थे समीकरण 2 कर लो समीकरण 1 लिखो का 2x + 3y = 11 और जो दोगे 2x - 4y = -24। अब उन्हें कौनिया की ये विलोपन से करो या प्रतिस्थापन से करो मान ज्ञात करें हैं कहो तुम्हें विलोपन लगा दो कैसे विलोपन अपन सही दे कैसे जिस संख्या कट रही तो हमने तो लग दो का घटाने पर तो चिन्ह बदल जाते हो घटाने पर लिखी हम जो प्लस तो सो माइनस जो माइनस तो सो प्लस जो माइनस तो सो प्लस होगा जब प्लस की संख्या अब जा होगी माइनस की चिन्ह लग गो तो जी प्लस माइनस कट जाए जब प्लस की थी जब प्लस की हो गई है सो कितने हो गए जी कितने लिखे थे 4y 4 और 3 7y बराबर जे भी जोड़ जाए कैसे जब माइनस की प्लस हो गई तो 5 और 3 35 तो y बराबर बनने लगता होगा 35/7 तो y को मान का आगो y = 7 × 35 तो y को मान 5 आगो y की मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो मान बराबर यहाँ हमने तो लग होगा y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो पन्ने मान तो क्या हो जाए 2x + 3 × y को मान कितना होगा 5 = 11 तो 2x = 11 - 5 × 15 तो जी आ जाए कुछ माइनस के 15 हो गए जैसे माइनस के 15 भाई तो अपन ने क्या कर दो 2x = 15 में से क्या आ गए -4 ये तो लिख दो अपन ने का x = -4/2 तो x को मान का आ गो -2 से 4 कट गए अब x को मान में लगो y को मान में लगो और ये मान लो का मान लो समीकरण 3 मान लीजिए तो हमने क्या करो समीकरण 3 में x व y के मान रखने पर तो हमने तो लिख दो का y = mx + 3 तो y को मान के तो 5 बराबर m गुणे काय को x को मान के तो है -2 + 3 तो हमने क्या करो जी को ले आए जी -2m या जी वाली को ले आओ सो प्लस के हो जाए जी -2m हो जाए तो इको दाह तो प्लस के 2m हो जाए बराबर 3 हती थे जी को जैसे माइनस की हो गए 5 तो 2m बराबर 5 में से 3 गया सो -2 तो m बराबर का आ जाए -2/2 तो m बराबर का हो जाए -1 अब इतना लिख दो बस अतः x = -2 y = 5
एवं m बराबर -1। यही अपने का ये आंसर होगा। देखो प्रश्न वाले 3.2 को क्वेश्चन नंबर 3 निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपको दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो जो वाला क्वेश्चन है हमने तो लिखो का प्रश्नावली 3.2 को क्वेश्चन नंबर के तीसरा को पहला। तो हमने लिखे थे का माना वे दो संख्याएं, माना वे दो संख्याएं x व y हैं। तब प्रश्नानुसार भी क्या कह रहे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसमें 3 को दूसरी संख्या में 3 को गुणा कर दो अपन, तो क्या हो जाए जो समीकरण 1 मान लो। एवं का दोगो तो कि दो संख्याओं का अंतर एवं x माइनस y बराबर का है, अंतर कितना दोगो तो 26, जो समीकरण अपन ने 2 मान लो। अब समीकरण आज तक क्या लगता हमने समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, और 2 में हमने जैसे ही मान रखो तो x को मान का होगा 3y माइनस की y पहले दे गए तो बराबर कितने थे 26। तो 3y में से 1y ये है तो कितने बचे 2y बराबर कितने 26। तो y बराबर 26/2, तो कितना आ जाएगा मान y को मान 13। y की मान है रख दो काय में समीकरण 1 में। हमने तो लिखो का y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हमने जैसे ही मान रखो तो क्या हो जाए x बराबर 3 और y का मान आ गया 13, तो x बराबर क्या हो गए 13 थी 39। हमने कहा अतः का तो दो संख्याओं का अंतर 26 आवे, यानी कि ये दो संख्याएं का हो जाए अतः वे दो संख्याएं का हो जाए 13 व 39 होंगी, जो होगा अपना आंसर। देखो क्वेश्चन लगने अपना तीसरा को दूसरा, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री या देखे उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो हमने लिखो थे का प्रश्नावली 3.2 को तीसरा को दूसरा। हमने लिखे थे का माना दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। देखो देखो माना समपूरक कोणों में बड़ा कोण अधिक, माना समपूरक कोणों में छोटा कोण x डिग्री है, तब बड़ा कोण कितना देखे छोटे कोण से 18 डिग्री, x प्लस 18 डिग्री होगा। तब हमने क्या देते का हम जानते हैं, दो समपूरक
कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब दो ही कोणा ना अपन ने क्या करो जोड़ दो, x डिग्री प्लस x प्लस 18 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री के बराबर। कहा जब दो समपूरक कोण हुए वो भी जोड़ हैं तो 180 डिग्री के बराबर हुए। तो क्या हो कितना 2x डिग्री बराबर 18, कोई चले गए बराबर की साइड तो माइनस में हो जाए 18 डिग्री। तो 2x डिग्री बराबर 10 में से 8 गई 2, वो 8 में से 2 गई 6, तो 1, तो 162। तो x डिग्री बराबर 162/2। तो क्या हो जाए x बराबर 2 8 16, 2 एकम 2। तो बड़ा कोण कितना होगा, वह छोटो कोण कितना होगा 81 डिग्री। तब बड़ा कोण कितना हो जाए x प्लस 18, यानी कि 81 डिग्री में 18 जोड़ जाए तो कितना हो जाएगी मान 8 1 9 और 8 1 9 99 डिग्री। अतः दोनों समपूरक कोण क्रमशः छोटो कोण हो जाए कितना 81 डिग्री और बड़ा कोण कितना हो जाए 99 डिग्री हैं, और जो ही हो जाए अपनों का आंसर। जरा को ले होना तो तीसरा और 3.2 को तीसरा में कहा होगा भी कह रहे एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने लिखो इतने का माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है। एक बल्ले का मूल्य का मान लो अपन ने 100 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 22 रुपये मान लो 22 रुपये है। तब प्रश्नानुसार करो पढ़ने थे। तब प्रश्नानुसार 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना है 3800 रुपया। तो 7x प्लस 6y बराबर कितने हो गए 3800, जो समीकरण 1 मान लो। इसी प्रकार करो पढ़ने का, इसी प्रकार 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य है 1750 रुपया, जो मान लो अपन ने समीकरण 2। अब समीकरण 1 को तो हाँ का दो अपन ने हल्का से प्रतिस्थापन विधि से ये तो करो अपन ने समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर प्रतिस्थापन विधि से अपन ने यह हल करो तो चल अपन का समीकरण 1 द्वारा समीकरण 1 से कर दो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 अपना दोगों का 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y। तो x बराबर 3800 माइनस 6y और बटे में आ गया का 7। ये मान लो का समीकरण 3।
अब समीकरण 3 से x के मान समीकरण 2 में रख दो। हमने तो लिखो समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में अपन ने मान रखो तो समीकरण 2 दोगो अपनो 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो में x को मान अपन ने रख दो तो x के स्थान पर रखो 3 कोष्टक और x को मान का आओ 3800 माइनस 6y अपॉन में आ गए कितने 7 और ये तो 5y अपने हथी थे प्लस के 5y बराबर 1750। 3 को गुणा कर दो तो 3 0 0 0 और 3 8 24 हाँस लें 2 3 3 9 2 11 माइनस 36 छंग 18 भाई। अब इस 7 को गुणा तो हो जाए प्लस के हो जाए का 7 पना 35 भाई बराबर 7 को गुणा करो ये तो हो जाए 0 7 पना 35 की 5 हाँस रहे हैं 3 और 7 49 और 3 कितने हो गए 50 52 की 2 हाँस रहे हैं 5 7 एकम 7 7 5 12। अब अपन ने तो कभी बाई वाले को पता ना क्या कर लो जोड़ घटा लो 15 में से 8 गई सो बची कितनी 7 हाँ साले 15 में से 8 गई से 7 हाँ साल लग गई 102 और 3 में से 2 गई सो 1 भाई। अब प्लस की इतनी बड़ी तो प्लस की जो रहे चल बराबर 12,250 और जे वाले ई साइड आए तो माइनस हो जाए प्लस कितने सो 11,400। तो 17y बराबर अपन ने लिखे थे 17y बराबर जे घटाए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई सो 0 में से 0 हुआ सो 0 5 में से 0 हुआ सो 5 ही बचे 12 में से 4 गए सो 8 हाँ सर लगी थे सो कछरोली में चुआया तो y बराबर हो गए कितने 850 बटे 17। तो y बराबर मान लो अपन ने 17 पना 85 तो y को मान का वो 50। अब y के मान समीकरण 3 में रख दो अपन ने तो लिखो अपन ने y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 दो तो अपनों का समीकरण 3 तो x बराबर 3800 माइनस 6 और y को मान का दो 50 और बटे में आ गए कितने 7 ठीक है। अब देखो x बराबर 3800 माइनस 6 पंचे 30 और 300 बटे में आ गया कितने 7 बराबर। अब 300 घटाए सो 3500 बची 3800 में से 300 घटाए सो 3500 बची और बटे में 7 7 पना 35 500 तो x को मान आ गया कितना 500। अब लिख लो देखा अतः एक बल्ले का मूल्य x को मान कितना है 500 रुपये है एवं एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। जी हो गई का आंसर।